जैसे ही उसने ये इशारा किया, यह पाप किया, अधर्म का आचरण किया, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। इतना नहीं, मृत्यु की रीत भी निश्चित हो गई, क्योंकि उसी वक्त भीम ने प्रतिज्ञा ली कि इस द्रौपदी के बाल पकड़कर यह दुशासन आया है, उसके हाथ को मैं फोड़ दूंगा। और जिस दुर्योधन ने यह इशारा किया है, उसकी जंघा को फाड़ दूंगा, उसके खून से सटे हुए हाथों से द्रौपदी जी की वेणी संहार में करूंगा। यह पूरा वर्णन महाभारत में आता है। मैं चाहता हूं उसके मूल श्लोक आपको सुनाऊं, जो महाभारत में व्यास जी ने लिखा है। जैसे ही द्रौपदी जी आते हैं और उसका वर्णन महाभारतकार ने ऐसे लिखा, अभ्युत स्मयित्वा राधेयम भीमम आदर्शयन इव द्रौपद्याः प्रेक्ष्यमाणायाः सव्यम उरुम अदर्शयत। द्रौपदी जैसे ही आती है, प्रेक्ष्यमाणायाः, मां द्रौपदी देखती है अपने पतियों के सामने नतमस्तक, गुरुओं के सामने द्रोण भीष्म मौन। कितना पीड़ादायक दृश्य है। द्रौपद्याः प्रेक्ष्यमाणायाः, और दुर्योधन ने सव्यम ऊरुम अदर्शयत। भीमसेनस्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते, उसी वक्त भीमसेनः तम आलोक्य, इस दृश्य को उसने देखा है। द्रौपदी के अपमान को भीमसेन ने अपनी आंखों से देखा है, सभा में देखा है। महाभारतकार कहते हैं भीमसेन स्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य, उसकी आंखें फट जाती हैं, विस्तीर्ण हो जाती है, गुस्से में आ जाता है, लोहिते, आंखें लाल हो जाती हैं। और फिर प्रोवाच राजमध्ये तम सभाम विश्रावयन इव, उज राज सभा में बोलता है और सब सुन सके इस ढंग से भीम ने प्रतिज्ञा की। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा अचल है, ऐसे महाभारत में भीम की भी प्रतिज्ञा अचल सी दिखती है। पूरी राजसभा सुन सके इस ढंग से भीम बोलता है। क्या बोलता है? पितृभि सह सालोक्यम मास्म गच्छेद वृकोदरः यदि एतम उरुम गदया न भिन्द्याम ते महाहवे। एतम दुर्योधनम, इस दुर्योधन को गदा से मैं युद्ध में मारकर ही रहूंगा। अभिमान का नशा देखो क्या कर सकता है। दुर्योधन इतना घमंडी हो गया, उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई और मृत्यु की रीत भी निश्चित हो गई। अभिमानी को चाहे कितना भी आप समझाइए, वो नहीं समझेगा, क्योंकि अभिमान अज्ञान को लाता है। अभिमानी व्यक्ति अपनी बात को ही सत्य समझता है। दुर्योधन में यह सब दिखता है, सबने उसको समझाया है। अरे स्वयं उसकी माता गांधारी उसको समझाती है। गांधारी ने कहा है कि दुर्योधन तू जो कर रहा है वह अधर्म है, कृष्ण की शरण ले ले, पांडवों के साथ समाधान कर ले। गांधारी समझाती है। संजय ने कितनी बार समझाया है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसे समझाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, यह पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, उनको आधा राज्य दे दो। दुर्योधन नहीं माना। श्री कृष्ण ने कहा चौथा भाग दे दो। दुर्योधन नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे दुर्योधन, केवल 5 गांव तो दो, ये क्षत्रिय है, एक गांव तो दो इनको। तब घमंडी दुर्योधन कहता है, सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, मैं एक सूची का, सुई के अग्रभाग जितनी भी भूमि युद्ध के बिना देना नहीं चाहता हूं।
युद्ध को स्वीकार लिया। देखो अभिमान कहाँ तक जाता है। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिर जाते हैं तो शरशैया पर सोते सोते वे भी समझाते हैं कि देखो बेटा दुर्योधन, अब मेरी मृत्यु से इस युद्ध का अंत हो जाए, तुम कुछ समाधान कर लो पांडवों से। दुर्योधन नहीं मानता है। चौथे दिन जब द्रोण सेनापति थे, उन्होंने भी समझा कर देखा तो द्रोण का तो अपमान कर दिया कि आपको तो अर्जुन का ही पक्ष है, आप तो दिल देकर लड़ते ही नहीं हैं। अपमानित करके निकाल दिया द्रोण को। सब समझाते हैं। द्रोण के अवसान के बाद अश्वत्थामा ने भी दुर्योधन को समझाया है, उसकी भी नहीं मानता है।